हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए वेक्टर स्पेस में आज एग्जांपल नंबर 6 चलेगा। तो एग्जांपल नंबर 6 क्या दे रखा, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। वी एक सेट है सभी पॉइंट्स का। तो वी के अंदर मतलब पॉइंट्स हैं इस तरह के। कैसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर? वी के अंदर एक्स वाई पॉइंट्स हैं ऑफ रियल नंबर्स। जो एक्स वाई हैं ये सभी कैसे नंबर्स हैं? रियल नंबर्स हैं। एंड लेट एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और एफ किनका सेट दे रखा इन्होंने? फील्ड दे रखा रियल नंबर्स का, डिफाइन, जो इससे डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे हमें बताना है जो सेट है वी, ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो यदि कोई सेट वेक्टर स्पेस होता है तो उसको 10 कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। 10 कंडीशंस फॉलो करेगा तो वह वेक्टर स्पेस होगा। और कभी कभी ये होता है कि कोई सेट वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो नहीं होता भाई, मान लिया आपको मालूम है कि यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मान लिया 10वीं सेटिस्फाई नहीं होती और आपको मालूम है 10वीं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो केवल 10वीं को लिख दीजिए भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती इसमें, इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। या दूसरी नहीं होती, तीसरी नहीं होती, जो भी मालूम हो उसे लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। और चलिए प्रूफ देखिए इसका। तो इसमें हम मान लेते हैं, ठीक है, 1 इंटू, देखिए लास्ट में प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? 1 इंटू एल्फा बराबर किसकी होती है? एल्फा के बराबर आनी चाहिए। तो एल्फा इसमें कुछ मान लेते हैं। चलिए लेट, देखिए वैसे ये 1 एल्फा ना एल्फा के बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सी एक्स 0 आ रहा है इसमें। भाई जैसे मैं सपोज एल्फा कुछ लूँ आपके सामने, मैंने एल्फा 1 2 ले लिया, सपोज एल्फा बराबर कितना ले लिया, और इंटू में किससे मल्टीप्लाई करी? 1 से। और जो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? c कोई कांस्टेंट है तो ये किसके बराबर आता है? इस वाले रूल से किसके बराबर आता है? 1 इंटू 1 आएगा, और दूसरे वाला क्या हो जाता है? 0 की। तो वैसे ही 1 0 आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 0। और एल्फा किसके बराबर है? 1 2 के बराबर है। एल्फा किसके बराबर है? तो 1 एल्फा एल्फा के बराबर आया क्या? ये किसके बराबर आया? 1 0। और ये किसके बराबर आ रहा? 1 2 के। तो जो ये इस तरीके से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो वह वेक्टर स्पेस नहीं है। तो मैं इसमें केवल यही कंडीशन दिखा दूंगा। मैंने अल्फा बराबर कुछ मान लो, 1 2 मान लो, 2 3 4 5 कुछ भी मान लो। चलिए 1 2 ही मान लिया मैंने। ये बिलोंग करता है किसको? वी को। इसके बाद क्या निकालिए? नाउ किसका मान निकालिए? 1 इंटू एल्फा का, इस वाली कंडीशन से। ठीक है, तो पहले 1 लिख लूँगा मैं। एल्फा का मान क्या लिख लूँगा? 1 2। अब पीछे में लिख दूंगा इन्होंने इसका मतलब क्या दे रखा है। यदि c का मान यहाँ 1 है तो पीछे में लिख लूँगा, यदि c इंटू एक्स वाई ऊपर इन्होंने दे रखा है, यदि ऐसा है तो ये किसके बराबर आता है? सी एक्स 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है? सी एक्स 0। c की जगह कौन है? 1। x की जगह कौन है? 2 की जगह कौन है? तो इस वाली कंडीशन से ये किसके बराबर आएगा? 1 इंटू 1 है ना, कोमा कितना? और 1 इंटू 1, 1 कितना आ गया? 0। तो ये 1 एल्फा, बताओ एल्फा के बराबर आया क्या? क्योंकि एल्फा किसके बराबर है? 1 2। और ये किसके बराबर आया? तो लिख देंगे इसीलिए 1 इंटू एल्फा बराबर नहीं है एल्फा के। तो ये लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो लिख देंगे हेंस V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। हेंस V इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो मान लो तुम्हें लास्ट की प्रॉपर्टी याद नहीं है, बाकी फिर तुम्हें सारी करके देखनी पड़ेगी, नो भी करनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा ये है थोड़ा मन में देख लीजिए कर करके भी। ठीक है, जैसे लग रहा कि ये नहीं होती बस फिर उसी को कर दीजिए, या करते करते पता भी लग जाएगा भैया नो इसमें ये नहीं सेटिस्फाई होती तो उसमें बस वही वाली सेटिस्फाई मत करिए। तो यही सेटिस्फाई नहीं होती तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हमारा 6। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखना।
एग्जाम्पल नंबर, चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, वी कोई साइड दे रखा ऑल पॉइंट्स, तो वी के अंदर सभी क्या हैं, पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स किस तरह के हैं, वी के अंदर एक्स वाई ही पॉइंट्स हैं, है ना। और ये रियल नंबर्स एक्स वाई बिलोंग करते हैं किनको, रियल नंबर्स को। ये सेट दे रखा, एफ कोई फील्ड दे रखा रियल नंबर्स का, और ये डिफाइन इससे किया गया। तो अब कैसे डिफाइन किया गया ये, और ये दे रखा, तो ये बताना ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो इसमें भी देखो जैसे सी आ रहा है, तो 1 इंटू एल्फ़ा, वो एल्फ़ा के बराबर ही नहीं आएगा। तो इसमें ऐसा कर लीजिए एल्फ़ा को कुछ मान लीजिए, एल्फ़ा बराबर चलो 2 3 मान लिया मैंने, जो कि बिलोंग करता है किसको, वी को बिलोंग करता है। नाउ अब किसका मान निकालिए, 1 इंटू 2 3 है ना। तो ये वाली कंडीशन लगाना, पीछे लिख देना इसमें कंडीशन, कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन कौन सी अप्लाई कर रहे हैं, सी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होता है 3 सी वाई माइनस सी एक्स। सी का मान कितना 1, तो बताइए 3 इंटू 1 इंटू 3 कोमा माइनस 1 इंटू 2, तो कितना आ गया 9 माइनस 2। क्या ये अल्फ़ा के बराबर है, तो इसीलिए 1 इंटू एल्फ़ा बराबर नहीं है किसके, अल्फ़ा के। तो हैंस V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। देखिए एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन तो आपको करने के लिए दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 2 था वो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 देखना। लेट V बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स। V के अंदर सभी क्या है, ये पेयर्स है, एक्स वाई है V के अंदर ऑफ रियल नंबर्स। F कोई फील्ड दे रखा रियल नंबर्स, और ये डिफाइन किया गया देखिए किससे, एक्स वाई प्लस x1 y1, x प्लस x1 सॉरी, और y प्लस y1। सी एक्स वाई किसके बराबर दे रखा, मॉडुलस सी एक्स कोमा मॉडुलस सी वाई के बराबर लाना। अब देखो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का मॉडुलस पढ़ा होगा, वो लेस देन इक्वल टू होता है किससे, मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, याद होगा आपको ये, ठीक है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, तो ये इसके बराबर होती है। तो इसमें 2 फील्ड के एलिमेंट लेना ए और बी, ठीक है। और ये वाली कंडीशन ए प्लस बी किस में आते हैं, तुम्हें ये वाला रूल लगाना, इसमें क्या लगाना, ए प्लस बी अल्फ़ा किसके बराबर आना चाहिए, ए अल्फ़ा प्लस किसके आना चाहिए, बी अल्फ़ा। और ये बराबर नहीं आएगा, बराबर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एक बार ए प्लस बी का मॉडुलस लेना पड़ेगा और एक बार ये लेना पड़ेगा। तो इसमें लेट हमने मान लिया ए बी किसको बिलोंग करते हैं, फील्ड एफ को, और कोई अल्फ़ा ही कह दिया हमने, अल्फ़ा बराबर एक्स वाई कह दीजिए, या अल्फ़ा बराबर क्या कह दीजिए एक्स वाई, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। या चलिए अल्फ़ा ही कह दिया। अल्फ़ा किसको बिलोंग करता है, वी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहले तुम इसमें निकालिए ए प्लस बी अल्फ़ा का मान निकालना। वी हैव किसका मान निकाल रहे हैं हम, ए प्लस बी अल्फ़ा का मान, ठीक है। और अल्फ़ा बराबर क्या ले लीजिए, एक्स वाई कहना, चलो अल्फ़ा बराबर क्या कह देना, एक्स वाई बिलोंग करता है किसको, वी को। तो इस रूल से बताना, तो सी की जगह तो कौन है हमारा, ए प्लस बी, अल्फ़ा की जगह लेना एक्स कोमा वाई। अब ये बताओ सी एक्स वाई किसके बराबर होता है, ठीक है, मॉडुलस किसका, सी का इंटू एक्स कोमा मॉडुलस ऑफ सी कोमा वाई के बराबर होता है ये, ठीक है। तो इसमें बताना कितना आएगा का मॉडुलस, मॉडुलस कितना, ए प्लस बी इंटू एक्स मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इंटू वाई। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट। एंड अब जो मान निकालना
ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा का मान निकालना। भाई पहले तो मैंने इसका मान निकाल दिया, अब मैं किसका मान निकाल लूँगा, ए अल्फ़ा प्लस, यदि दोनों बराबर आएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यदि ये बराबर ना आए तो इसी से ये वेक्टर स्पेस, और बराबर आएंगे ही नहीं, बराबर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मॉडुलस ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू इससे होता है। तो चलो बोलो कितना, ए अल्फ़ा का मान बोलो एक्स वाई प्लस बी अल्फ़ा का मान बोलो एक्स वाई। ये वाला रूल लगाओ इसमें, मॉडुलस ए एक्स कोमा मॉडुलस ए कितना, ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। अब इसमें लगाना ये वाला मॉडुलस बी एक्स, जोड़ना इनको, जोड़ेंगे तो x तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी इंटू एक्स है ना, आगे बोलो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी वाई, समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड। अब मैंने यहाँ से तो इसका मान निकाला तो वो ये आया, तो यहाँ तो ए प्लस बी का मॉडुलस है और यहाँ किसका, ए का मॉडुलस, और यहाँ पे लिख देना वी, ठीक है, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए प्लस बी का मॉडुलस जानते हैं, वो लेस देन इक्वल टू किससे होता है, ए का मॉडुलस और बी के मॉडुलस से। ये बात जानते हो कि नहीं जानते, नहीं जानते तो जान तो गए भाई, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बता दीजिए, फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बोलिए क्या आएगा। फर्स्ट बोलो क्या है, ए प्लस बी इंटू एल्फा बराबर नहीं है किसके, ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा की। तो ये जो चार प्रॉपर्टी लास्ट वाली थी वे, ठीक है, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी थी ये, तो ये बराबर नहीं आई, तो बराबर नहीं आई तो क्या लिख देंगे, हैंस V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, लिख देना बाद में। एट का सेकंड पार्ट, V कोई वेक्टर स्पेस, ठीक, वो V कोई सेट दे रखा, किन का दे रखा, पेयर्स का सेट दे रखा। भाई V के अंदर कोई भी पेयर्स हैं, कैसे पेयर्स हैं, उसके अंदर एक्स वाई पेयर्स हैं ऑफ रियल नंबर्स, और ये पेयर्स किन के हैं, रियल नंबर्स के। तो एक्स वाई किन को बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर्स को। एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और एफ फील्ड दे रखा रियल नंबर्स का, और ये डिफाइन किया गया यदि हम एक्स वाई और एक्स वन वाई वन को जोड़ते हैं तो पहला पहले में जोड़ते हैं और दूसरा दूसरे में जोड़ते हैं। सी एक्स वाई बराबर किसके आता है, 0 सी वाई के बराबर आता है। तो यदि इसमें 10 की 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो यही कहा इसको, ये बताइए कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो नीचे वाली लाइन से एक बात दिखाई दे रही है इसमें, भाई हम निकालते हैं 1 इंटू एल्फा निकालते हैं ना, 1 इंटू एल्फा बराबर एल्फा के बराबर होता है, लास्ट प्रॉपर्टी है ये। तो इसमें लास्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होने की। अब ये सेटिस्फाई क्यों नहीं होने की, क्योंकि मैंने अल्फ़ा का मान कुछ ले लिया, सपोज अल्फ़ा का मान कितना ले लिया मैंने, 1 2 ले लिया, अल्फ़ा का मान कितना ले लिया 1 2, और 1 इंटू क्या करके देखा मैंने 1 2। भाई सी की जगह कौन है और ये एक्स वाई की जगह, इसका मतलब क्या होता है 0 सी वाई किसके बराबर होता है 0 1 इंटू 2, तो 0 2 ना आ जाएगा। तो 1 अल्फ़ा का मान 0 2 आया, क्या ये अल्फ़ा के बराबर है, तो ये 1 अल्फ़ा के बराबर नहीं होता, तो इसीलिए क्या नहीं होने का, ये वेक्टर स्पेस नहीं होता। तो जब सिद्ध नहीं होता कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, तो कर लीजिए। चलिए अल्फ़ा मान लीजिए, लेट अल्फ़ा बराबर 1 2 मान लो या 2 3 मान लो, चलो 2 3 मान लिया।
ठीक है, जो कि बिलोंग करता है किसको, V को। नाउ अब किसका मान लेके चलिए, 1 इंटू एल्फ़ा का मान लेके चलिए। 1 अल्फ़ा का मान रख दीजिए कितना, 2,3। अब पीछे इसका मतलब बताना कौन सी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। भाई हमने ऊपर पढ़ रखा CXY किसके बराबर होता है, 0 CY के बराबर होता है। तो ये C की जगह, ये X की जगह, ये Y की जगह, तो बताना उस वाली प्रॉपर्टी से क्या आएगा ये। भाई पहले वाला 0, 1 इंटू कितना 3, तो कितना आ गया 0,3। 1 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के बराबर है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू एल्फ़ा बराबर नहीं है किसके, एल्फ़ा के। हैंस V इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है, करिए। एट का थर्ड में बस ये बदल दिया आपके, CXY कितना आ गया, C² X और C² Y। तो इसे देखना हमें, तो इसे देखने के लिए भाई आपको ये याद ही होना, ये तो पता ही है खैर, A प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर नहीं होता, इसके बराबर नहीं होता। तो तुम इसमें ये वाली कंडीशन लगाना, कौन सी कंडीशन लगाना, A प्लस बी अल्फ़ा की कंडीशन लगाना। ये किसके बराबर आना चाहिए, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा के। तो मैं इसका भी मान निकाल लूँगा, इसका भी मान निकाल लूँगा, तो अलग अलग आएंगे दोनों। और जब अलग अलग आएंगे तो ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, भाई जब बराबर नहीं आएंगे तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो इसमें यही मान लीजिए, लेट पहले तो A B किसके एलिमेंट मानते हैं हम, फील्ड के, और अल्फ़ा किसका एलिमेंट है, V का। अभी मैं पहले किसका मान निकाल रहा है, A प्लस बी, मैं अल्फ़ा का मान निकाल रहा है, A प्लस बी तो है ही भैया, ये अल्फ़ा का मान बताना। अल्फ़ा बराबर हम XY मानते हैं, अल्फ़ा बराबर क्या मानते हैं हम, XY, जो कि बिलोंग करता है किसको, V को। अल्फ़ा का मान रख दो XY। अब ये वाला रूल बताओ, ये सेकंड वाला, भाई CXY किसके बराबर होता है, C² X के कोमा C² Y के। भाई ये तो अर्थ दे रखा, ये किसकी जगह C, ये X और Y। बताना क्या आएगा इस वाले नियम से, A प्लस बी का होल स्क्वायर X। समझ में आई बात, नहीं आई है, A प्लस बी का होल स्क्वायर Y। अब मैं किसका मान निकाल लूँगा, भाई मैं तुमसे ये कह रहा, A प्लस बी सॉरी, A प्लस बी अल्फ़ा मुझे ला के दिखाना चाहिए A अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। अभी तो मैंने इसका मान निकाला, इसका मान निकाला, तो इसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब मैं किसका मान निकाल लूँगा, तो देखूँगा ये बराबर ही आने चाहिए। भाई बराबर आएंगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर, उस वाले में क्या बनेगा, A² प्लस B²। तो चलो निकाल लो ज़रा। एंड अब मैं किसका मान निकाल रहा, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा का मान निकाल रहा। तो A अल्फ़ा का मान रखो, अल्फ़ा का मान कितना XY प्लस B अल्फ़ा का मान बताओ XY। हाँ बताना, ये वाली कंडीशन ही, ये वाली कंडीशन ही बताना, A² X सही बात है, A² Y। बात समझ में आई कि नहीं आई ये। अब इसकी गुना आगे करो, उसी कंडीशन से क्या आएगा, B² X कोमा B² Y, दोनों को जोड़ो, पहला पहले में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, A² प्लस B² नहीं आएगा, ब्रैकेट से बाहर क्या चला जाएगा, इसे इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A² प्लस B² इंटू, समीकरण क्या जाएगी, यहाँ होल स्क्वायर आ रहे, यहाँ अलग अलग स्क्वायर आ रहे। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट एंड सेकंड से। बताइए क्या आ जाएगा, A प्लस बी अल्फ़ा बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा के। हैंस V is not a vector space over the field F, vector
स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, करिए फटाफट। चलिए 8वीं का फोर्थ पार्ट देखिए। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स एंड एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और जो डिफाइन किया गया एक्स वाई प्लस एक्स वन कोमा वाई वन इज इक्वल टू किसकी है ये, एक्स प्लस वाई वन, यानी कि पहले वाला लास्ट वाले में जाके जुड़ा, और कितना वाई प्लस एक्स वन, और ये इसमें जुड़ा, और सी एक्स वाई कितना दे रखा, सी एक्स और सी वाई। तो ये देखना हमें वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो इसको वेक्टर स्पेस देखने के लिए, ठीक है, इसमें लेट अल्फ़ा, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल हमने ये ले लिया, इसमें 1 2 ले लिया, और बीटा बराबर मान लिया, चलिए 8 और 10 ले लिया। ठीक है, देखिए हम इसमें देख रहे हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना, बीटा प्लस अल्फ़ा। यदि बराबर आएंगे तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा, और यदि ये बराबर, इसमें ये वाली मतलब बराबर नहीं आते और ये बराबर नहीं आते तो ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होता। ज़रा देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 1 2, बीटा का मान देखिए कितना, 8 और 10। चलिए जोड़ दीजिए इनको, पहले वाला किस में जोड़ना, लास्ट वाले में, तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। इसको इसमें जोड़िए, 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड यदि हम बीटा प्लस अल्फ़ा निकाल लें, बीटा प्लस अल्फ़ा, तो बीटा को पहले लिखना आपके, बीटा का मान कितना, 8 और 10, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 2। क्या करना होता है, पहले वाला लास्ट में जोड़ना पड़ता है, लास्ट वाले में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए, ये 10 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ये तो कितना आ रहा, 11 10, और ये कितना आ रहा, 10 11, दोनों बराबर नहीं आए, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर नहीं है किसके, बीटा प्लस अल्फ़ा के। तो लिख देंगे हैंस वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।